एप्लीकेशन ऑफ लियोनटिफ मॉडल। आज की वीडियो में हम लियोनटिफ मॉडल की एप्लीकेशन देखेंगे। एन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन 4 सेक्टर्स: एग्रीकल्चर, एनर्जी जिसको ई से शो किया है, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक इकोनॉमी है जो 4 सेक्टर्स पे मुश्तमिल है: एग्रीकल्चर पे, एनर्जी पे, लेबर पे और मैन्युफैक्चरिंग पे। द टेबल गिव्स द इनपुट रिक्वायरमेंट्स फॉर $1 वर्थ ऑफ आउटपुट फॉर ईच सेक्टर। जो नीचे टेबल गिवन है इसमें बताया हुआ है कि हर सेक्टर के $1 वर्थ के आउटपुट के लिए इनपुट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अलॉन्ग विद द प्रोजेक्टेड फाइनल डिमांड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और साथ में ये भी बताया हुआ है कि फाइनल डिमांड्स कस्टमर की क्या है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। फॉर अ 3-year पीरियड, 3 सालों के लिए क्या क्या डिमांड्स होंगे। फाइंड द आउटपुट फॉर ईच सेक्टर दैट इज नीडेड। हमने क्या फाइंड करना है? आउटपुट फाइंड करना है हर सेक्टर के लिए जो कि ज़रूरत होगा। सेटिस्फाई ईच ऑफ दीज फाइनल डिमांड्स, जो कि फाइनल डिमांड्स को फुलफिल कर सके। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट $1 बिलियन। तो हमने अपने आंसर को नियरेस्ट $1 बिलियन में राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो इस टेबल में डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल हम हमेशा कहते हैं कि इनपुट जो है वो कॉलम वाइज होगा और आउटपुट रो वाइज होगा, लेकिन समटाइम्स इस सूरत में भी दिया होता है कि रो वाइज इनपुट दिया हुआ है, जैसे कि इस केस में है। इस केस में रो क्या शो कर रहा है? जैसे अगर मैं फर्स्ट रो को देखूं तो इसके एलिमेंट शो कर रहा है ए इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर के इनपुट को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनपुट्स को शो कर रहा है फर्स्ट रो। इसी तरह से ये भी इनपुट है, यानी रो वाइज इनपुट चल रहे हैं और इस तरह कॉलम वाइज क्या है? आउटपुट चल रहे हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा फाइनल डिमांड हमें बताया हुआ कि पहले साल में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की 23 बिलियंस की डिमांड होगी, एनर्जी की 41 बिलियंस की होगी और लेबर के 18 बिलियंस, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के 31 बिलियंस की डिमांड होगी। इसी तरह से 2 का मतलब है ईयर 2 में जो डिमांड्स होंगी और 3 का मतलब ईयर 3 के डिमांड्स। तो जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने फर्स्ट ईयर में $23 बिलियन की डिमांड को पूरी करनी है तो उसके लिए इतना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि $23 बिलियन की डिमांड भी पूरी हो जाए, साथ साथ जो इंटरनल नीड्स हैं इंडस्ट्री का अपने ऊपर, एनर्जी इंडस्ट्री की, लेबर इंडस्ट्री की और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, इनकी इंटरनल डिमांड्स को भी मीट करे। तो सबको मिला के टोटल उसको आउटपुट फाइंड करना है। तो अब सबसे पहला काम होगा इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। तो किस तरह से लिखेंगे? अब आपने याद रखना है कि इक्वेशन हमने कॉलम वाइज लिखनी है। तो ये क्या होगा? 0.05x प्लस 0.07y प्लस 0.25z प्लस 0.11w, यानी कि ए की जो आउटपुट है इसको हमने क्या कहा है? ए के आउटपुट को हमने कहा है x, इसी तरह ई के आउटपुट को हमने कहा है y, एल के आउटपुट को हमने कहा है z और m के आउटपुट को हमने w कहा है। तो ए को टोटल कितना आउटपुट देना है? ये हम कॉलम वाइज इसको इस तरह से लिख लेंगे, प्लस w, और इसमें मजीद हमने प्लस करना है क्या चीज़? जो ईयरली डिमांड होगी, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की उस साल में कितनी डिमांड है? $23 बिलियन की। तो प्लस 23, इन सब को मिला के ए का टोटल आउटपुट बनेगा जो कि इक्वल है x के। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे एनर्जी की, 0.17x प्लस 0.12y प्लस 0.08z प्लस 0.19w प्लस एनर्जी इंडस्ट्री की कितनी ज़रूरत है? $41 बिलियन की, प्लस 41 इज इक्वल टू y। नेक्स्ट इक्वेशन है 0.25x, सॉरी ये ऐसे नहीं है, 0.25x नहीं है, बल्कि इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से बनेगा। ये है 0.23x प्लस 0.15y प्लस 0.03z प्लस 0.28w प्लस लेबर सेक्टर की कितनी रिक्वायरमेंट है? डिमांड है 18,
तो यहाँ आ जाएगा 18 इज इक्वल टू Z। और लास्ट इक्वेशन है 0.09x प्लस 0.19 y प्लस 0.32 Z प्लस 0.16 W प्लस 31 इज इक्वल टू W। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 के नीचे वैल्यूज लिखी है क्योंकि हम सबसे पहले डिमांड लिख रहे हैं, डिमांड मैट्रिक्स पहले साल के लिए, उसके बाद फिर दूसरे साल के लिए अलग से कंप्यूट करेंगे और तीसरे साल के लिए अलग से। अभी सिर्फ पहले साल के लिए देख रहे हैं। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 0.07 0.25 प्लस प्लस नहीं आएगा, मैट्रिक्स में लिख रहे हैं 0.11 और इसी तरह नेक्स्ट आएगा 0.17 0.12। हम इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स लिख रहे हैं 0.19 0.23 0.15 0.03 0.28 0.09 0.19 0.32 0.16 ये इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है जो यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसके साथ आउटपुट मैट्रिक्स को लिखना या मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल को लिखना जो कि है x y z w। यहाँ पे 4 इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया हुआ है, इसका भी सेम वही प्रोसीजर होगा जो 2 और 3 इंडस्ट्रीज का था। और साथ में प्लस करेंगे मैट्रिक्स ऑफ डिमांड को जो कि है 23 41 18 और 31। इन सब को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ये डिमांड मैट्रिक्स है जो कि बिलियन डॉलर्स में है, इज इक्वल टू आउटपुट मैट्रिक्स होगा x y z और w। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसको हम कहते हैं m इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा i माइनस m होल इनवर्स इंटू डी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें i माइनस m होल इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले i माइनस m फाइंड करते हैं। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर उतना ही होगा जितना m का ऑर्डर होगा। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से m को माइनस करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि है i माइनस m। अब इस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है, i माइनस m होल इन्वर्स रो ऑपरेशन से फाइंड करेंगे। तो जब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको अपने इक्वेशन में पुट करना है ताकि हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स आ जाए जो कि है x इक्वल टू i माइनस m होल इनवर्स इंटू डी। इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे i माइनस m इनवर्स को d के साथ तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 59.57 83.92 71.49 और 89.5। ये वैल्यूज दिए हुए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में और यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू x को शो कर रहा है, सेकेंड y को, थर्ड z को और फोर्थ जो है वो w को। तो अगर हम क्वेश्चन में दोबारा जाके देखें तो x क्या है, एग्रीकल्चर को x कहा हुआ है, एनर्जी को y, लेबर को z और मैन्युफैक्चरिंग को w। तो इसका मतलब a इक्वल है a इज इक्वल टू 59.57 कहा हुआ था कि नियरेस्ट डॉलर्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 60 बिलियन डॉलर्स। ए एग्रीकल्चर है, 60 बिलियन डॉलर्स की आउटपुट इसको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसी तरह से B इज इक्वल टू B नहीं है, E इज इक्वल टू E यानी एनर्जी। एनर्जी सेक्टर को कितने बिलियन डॉलर्स की आउटपुट देनी पड़ेगी, 83.92, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 84 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। इसी तरह से लेबर सेक्टर को आउटपुट प्रोड्यूस करनी होगी डॉलर्स,
71 की, जबकि 71 बिलियन डॉलर्स हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉलर्स 89.5 जो कि 90 बन जाते हैं। 90 बिलियन डॉलर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाके रिक्वायर्ड डिमांड्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट ईयर के लिए। अब हमने देखना है सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में डिमांड्स चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम में क्या चीज़ चेंज हो गई है, इनपुट मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, आउटपुट भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड मैट्रिक्स चेंज हुआ है, यानी कि डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ हम डी की जगह रिप्लेस कर देंगे नए डिमांड मैट्रिक्स से। तो जब न्यू डिमांड्स के लिए सॉल्व करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट से सारा कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस स्टेप से आगे चलेंगे जहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स को रिप्लेस करना है न्यू डिमांड मैट्रिक्स से। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या चीज़ चेंज होगी, डिमांड मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। न्यू डिमांड मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है 32, 48, 21 और 33। ये न्यू डिमांड मैट्रिक्स है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख लेते हैं 74.79, 98.55, 83.94 और 101.57। ये हमारा न्यू आउटपुट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस न्यू आउटपुट मैट्रिक्स के मुताबिक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फर्स्ट शो करा एग्रीकल्चर को, ए इसको प्रोड्यूस करने चाहिए 74.79, इसको राउंड ऑफ करें तो 75 बिलियन डॉलर्स। इसी तरह बी सेक्टर को प्रोड्यूस करना चाहिए 98 बिलियन डॉलर्स। इसी तरह से लेबर सेक्टर को प्रोड्यूस करने चाहिए 83.94, जो कि बन जाता है 84 बिलियन डॉलर्स। और एनर्जी सेक्टर, लेबर सेक्टर हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको प्रोड्यूस करने चाहिए डॉलर्स 101.57, जो कि है 101 बिलियन डॉलर्स के इक्वल। अब लास्ट में थर्ड ईयर के लिए क्या डिमांड्स होंगे, थर्ड ईयर के लिए डिमांड मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो जब थर्ड ईयर के लिए हमने फाइंड करना है फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो हमारा इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है, इसके साथ हम न्यू डिमांड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 55, 62, 25 और 35। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आउटपुट आएगा थर्ड ईयर का, जो कि इक्वल है 109.79, 128.01, 107.17, 123.21। अब हमने इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना प्रोड्यूस करे पर ईयर। थर्ड ईयर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा 110 बिलियन डॉलर्स वर्थ के आउटपुट। इसी तरह से जो एनर्जी सेक्टर है इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉलर्स 128 बिलियंस की। इसी तरह से नेक्स्ट जो लेबर सेक्टर है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा 107 बिलियन डॉलर्स वर्थ के आउटपुट। और लास्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा 123 बिलियन डॉलर्स वर्थ के आउटपुट, तब जाके वो फाइनल डिमांड्स को मीट कर सकेगा। इस तरह से हमने देखा कि लियोनटीफ मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जैसे जैसे इवन डिमांड्स चेंज होते भी जाएं तब भी आपके सारे सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ डिमांड वेक्टर को आपको रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा ये मॉडल n बाई n मैट्रिक्स के लिए भी ये मॉडल वर्क करता है, यानी n नंबर ऑफ सेक्टर्स के लिए भी वर्क करता है। आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन सॉल्व किया लियोनटीफ मॉडल से रिलेटेड।